मुखिया जी जड़ सहित कटवा दें। हाँ हाँ कटवा दो। गांव वालों ने उस पेड़ को कटवा दिया, मंदिर का वो पेड़। शायद उन्हें डर लगता होगा या फिर बिल्कुल ही डर नहीं लगता। डर लगता है। ज्वालामुखी फटता है तो डर लगता है, भूकंप आता है तो डर लगता है, बाढ़ आती है तो डर लगता है। हम इंसानों को डर लग जाता है कहानियों के भूतों से, सच्चाई को दूतों से, पर डर नहीं लगता तो गलत करने से। डर नहीं लगता तो वो जिसे बचाया जा सकता था उसे मरने देने से। डर नहीं लगता। आज आपके समक्ष ये नीतीश पराशर फिर प्रस्तुत हो चुका है एक कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है डर लगता है। रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं। पूरा गांव सो चुका है पर शहर जगा है। आंखों में नींद है पर पेट उन्हें सोने नहीं देता। एक बात है, खाली पेट रहो तो नींद नहीं आती और नींद आ जाए तो पेट नहीं भरता है। ये गांव से सबसे नज़दीक शहर का चौराहा है। चौराहे के पास में ऑटो स्टैंड है। कई ऑटो खड़े हैं। कुछ ऑटो वाले सोए हुए हैं तो कुछ ऑटो वाले फ़ोन में व्यस्त हैं। पर ये ऑटो वाला, जिसकी उम्र शायद 17 से 18 बरस की रही होगी, वो ज़मीन पर किसी लकड़ी से कुछ लिखता है, फिर मिटा देता है, फिर लिखता है, फिर मिटा देता है, किसी आस में कि शायद कोई आएगा, वरना रात के इस पहर अपने परिवार से दूर मच्छरों के बीच कौन समय व्यतीत करना चाहेगा। इतने में एक 23 से 24 साल की उम्र का लड़का आता है और कहता है, ए बाबू शिवपुर चलोगे? जी भैया चलिए, 250 किराया लगेगा। 40 रुपये किराया लगता है। मतलब क्या, मतलब अकेले देखे ठगने लगे? तुम वो सारा कितना ठगता है। भैया ऐसा बात नहीं है, ऐसा मत बोलिए, कहाँ अभी सवारी मिलेगा, चलिए आप 200 दे दीजिएगा। देखो 100 से ज़्यादा हम नहीं देने वाले हैं, चुपचाप चलो। कहीं भी गरीब आदमी है, एक काम कीजिए आप 150 दे दीजिएगा, आइए बैठिए। लड़का मान गया। भला क्यों नहीं मानता? रैपिडो पर उसने देख रखी थी। कूपन लगाने के बाद शिवपुर का खर्चा 170 बताया जा रहा था। उसने हामी भरी। ऑटो वाले लड़के ने भैया के दोनों ट्रॉली बैगों को ऑटो में रख बड़े ही इज्जतपूर्वक उन्हें बैठा के ऑटो से निकल पड़ा। तकरीबन 1 किलोमीटर सुनसान रास्ते पर चलने के बाद ऑटो वाले ने पूछा, भैया शिवपुर में आपका कोई रहता है क्या? क्या है रे, तुमको क्या मतलब है? नहीं भैया मेरा घर है इसलिए पूछ रहे थे। हाँ मेरा भी घर है, दुर्गेश सिंह के बेटे हैं, रंजन सिंह हम। तुमको कैसे पता है भैया? तुम्हारा नीयत सब ठीक है ना? नीयत क्या भैया, कैसे पता है? भैया मेरे भैया और मेरे बाबूजी दोनों आपके यहाँ काम करते थे। मेरे बाबूजी तो आपके कोल्ड स्टोरेज पे 16 साल काम किए हैं। पैरालिसिस मार दिया उनको। हम लोग पूरा परिवार डॉक्टर के पास गए, हॉस्पिटल गए, दिखाना शुरू किए। खर्चा बहुत आ रहा था। किसी से मांगे, आपके पिताजी से 50,000 मांगे थे। हुआ, इलाज चला, लेकिन डॉक्टर अंत में बोल दिया कि अब नहीं हो पाएगा, आप लोग ले जाइए, सेवा करिए। घर पे आए, अम्मा रो रही थी, बाबूजी रो रहे थे, भैया रो रहे थे, हम रो रहे थे। पूरा परिवार एक तरह से टूट गया, कोई कमाने वाला नहीं बचा। तब भैया आपके यहाँ पेट्रोल पंप पे काम करना शुरू किया। दिन भर भोरे भोर जाते थे, दिन भर पेट्रोल पंप पे एक्स्ट्रा ड्यूटी करते थे, रात में ऑटो चलाते थे, कैसे भी करके गुजारा हो जाता था। हम बाहर पढ़ते थे। पता नहीं घर के लोग कभी कुछ बताया नहीं बताया। बबुआ को टेंशन हो जाएगा, बबुआ क्या करेगा, बबुआ
मैं उसको कोई दिक्कत नहीं हूँ। महीने का 8,000 खर्चा आता था, बराबर पैसा आ जाता था। अच्छा, तो फिर तुम ऑटो कैसे चलाने लगे? तुम तो पढ़ते थे, ऑटो कैसे चलाने लगे? रंजन भैया, मेरा भाई कमज़ोर नहीं था। मेरा भाई कमज़ोर नहीं था यार। आपके यहाँ पेट्रोल पंप पे काम करता था। लोग, पता नहीं गांव के लोगों को क्या दिक्कत है, वो लोग फंसवा दिया उसको चोरी में, उसको निकाल दिया लोग। पूरा गांव उसको चोर चोर कहता था, कोई नौकरी नहीं देता था। बड़ी मुश्किल से मुखिया जी के यहाँ बहुत दिनों तक पैर पड़ा तो उसको नौकरी दिए। तो वो उनके खेत में सोनी बोनी का काम करता था। दिन के 60 से 80 रुपये वो देते थे। एक दिन ज़रूरी था घर में, वहाँ 40 रुपया ज़्यादा मांगा। मुखिया जी अपने लोगों से उसको पिटवा दिए, उसको चोर कहने लगे। पूरा गांव अजीब तरह से देखता था मेरे भैया को। घर आए तो माई रोने लगी, बाबूजी रोने लगे। यार भैया नहीं रोया यार, भैया नहीं रो पाया, भैया नहीं रो पाया। भैया घर से चला गया। आपका जो है ना मंदिर में जो पेड़ है उस पर लटक गया। नहीं कमज़ोर था मेरा भाई, लेकिन खुदकुशी कर लिया। भैया आपका शिवपुर आ गया, उतर जाइए। अरे तुम्हारा भी तो शिवपुर है। मेरा शिवपुर है? मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। इतने में रंजन बाबू अपने जेब से 500 का एक नोट निकाल के उस ऑटो वाले लड़के को दे देते हैं। क्या समझते हैं ये गरीब अपना ज़मीर बेच देगा? ऑटो वाले लड़के ने अपने जेब से 350 रुपये के छुट्टे निकाले और रंजन बाबू को दे दिया और बोला कि रंजन बाबू, आपका ये पैसा नहीं लेता, क्योंकि मुझे लेने में ये पैसा डर लगता है। और वो ऑटो लेके वहाँ से चल पड़ा। ऑटो के पीछे चमकीले प्रकाश में भुकभुकाते हुए कुछ पंक्तियाँ लिखी थी कि समय बदलता है लेकिन उससे पहले डर लगता है। ये कहानी यहाँ रुक जाती है, पर ये बात नहीं रुकती, क्योंकि डर लगना एक सच्चाई है। डर लगता है हर माँ बाप के वास्ते जिन्होंने भेज रखा है अपने बच्चों को किसी सपने को बुनने के लिए। डर लगता है उन बच्चों के वास्ते जिनकी नसें भीगी है किसी तनाव में। डर लगता है उन किसानों के लिए जिनकी फसल बर्बाद हो गई किसी अजीब मौसम से। डर लगता है उस पीड़िता के लिए जिसके सिसकिया कोई नहीं सुना है, जिसका केस अभी भी अदालत में चल रहा है बिन फैसले के। डर लगता है कि कहीं कोई हंसता हुआ चेहरा कल को अचानक से दिखना बंद ना हो जाए। डर लगता है कि कहीं रस्सी के एक छोटे से गोले में कोई अपना पूरा परिवार ना झोंक दे। डर लगता है, बहुत डर लगता है। धन्यवाद।